नगर निगम में कार्यरत स्थायी व अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने आज से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल यदि लंबी चली तो मानसून सक्रिय होने के चलते शहरवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर सफाई कर्मचारियों ने पड़ाव डालकर नगर निगम प्रशासन को ठेकेदार के खिलाफ धरना देकर जमकर नारेबाजी की। देखिए, हमारी प्रमुख मांगे ये है कि स्थायी और अस्थायी वार्ड अलग अलग थे, पूर्व की बातें उनको वैसे ही कर दिया जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का उत्तर दक्षिण में कभी 10-10, 12 किलोमीटर दूर उनका घर से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और उनके जो पुराने वार्ड है जहाँ पे वो काम करते थे, देखिए साथियों, अस्थायी कर्मचारी की बात करें तो हम लोग उसका 9,000 में गुजारा नहीं होता आज की महंगाई के दौर में। तो उन्होंने उसके अलावा भी कई काम पकड़ रखे हैं जिनसे उसका घर का गुजारा होता था। कहीं होटल, कहीं मकान, बंगले झाड़ना करना, साफ सफाई करना, उसके माध्यम से उसका घर का गुजारा होता था। तो वो चीज हमारी मांग है कि वो उनको यथास्थान पर लगा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन के अधिकारी वगैरह अगर मांग उठाते हैं कर्मचारियों की, उनका तबादला क्या, उनका मानहानि का मतलब बिल्कुल उनका इंस्पेक्टर को जमादार बना दिया गया और जमादार को सफाई कर्मचारी बना दिया गया। कहीं ना कहीं मान सम्मान की बात है, उनका मान की हानि हुई है। हमारा निवेदन ये है कि यथास्थान पर उनको लगा दिया जाए। और जो बायोमेट्रिक मशीन है जो कि सफाई कर्मचारी पर लागू नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि बायोमेट्रिक भविष्य में ना हो, जब पूरे राजस्थान में लागू हो तो ये आप करिए। और जितने भी कर्मचारी है हमारे, जैसे अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले नया टेंडर हुआ, उस टेंडर से काम करवा लिया 1-1.5 महीने तक, कल तक काम करवा रहे थे सफाई कर्मचारियों से। अब अचानक से कल उनको बोल दिया जाता है कि आप लोगों का टेंडर में शामिल नहीं हो, तो 250 कर्मचारी एकदम से उनको भगा दिया। एक तो 250 कर्मचारी बेरोजगार हो गए और उनका 1.5 महीने का पेमेंट कौन देगा। तो हमारी इस प्रकार की मांगे हैं, उनको जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और हमारी मांगे किसी प्रकार की नाजायज नहीं है। सफाई कर्मचारी एक सिंपल सा सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का है, वो सिर्फ और सिर्फ सफाई करना चाहते हैं, हड़ताल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ कर्मचारी ने ये भी कहा था कि उनकी जो गाड़ियां हैं ठेकेदार के द्वारा बिल्कुल दी गई वो खराब है और उनकी सैलरी काट ली है। बिल्कुल, हमारे पास में ये भी बात आई है कि सफाई कर्मचारियों का जो भी भुगतान है, जैसे अगर कोई गाड़ी टेक्निकल इश्यू होता है, वो गाड़ी खराब हो गई, तो वो सफाई का वो ड्राइवर जो होता है या हेल्पर होता है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी होता है। ठेकेदार को पैसा मिल रहा है, ठेकेदार उसको नगर निगम देगा, उसको वो गाड़ी ठीक करा के देगा, उसमें कर्मचारी का गलती आ रही है। कर्मचारी का पैसा काटे तो कर्मचारी की गाड़ी थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट की गाड़ी है। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का ईपीएफ पैसे भी जमा नहीं हो रहे पिछले 3 महीने से। अभी आश्वासन दिया था नए ठेकेदार ने कि हम लोग पूरे तरीके से काटेंगे। अगर वो नहीं काटता पूरे तरीके से तो उसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। हमारा ये उद्देश्य कि सफाई कर्मचारी की जो भी मूलभूत मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको सभी को पूरा किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन जारी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल का हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें खामियां प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि छोटी छोटी मांगों को लेकर हड़ताल हो। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि जब छोटी छोटी बातों को लेकर ही आप हमारी बातों को सोल्व नहीं कर पाते हो तो आप प्रशासन किस काम के हो। हम कोई बात, हमारी कोई पीड़ा, सफाई कर्मचारियों की पीड़ा आपके पास रखी जाती है तो आप व्यवस्था पूर्ण उन कर्मचारी, उन पदाधिकारियों का भी ट्रांसफर कर देते हो जो उनकी आवाज़ आपके पास ले जा रहा है। तो अगर कर्मचारी की आवाज़ आपके पास जो पदाधिकारी ले जा रहा है आप उसके ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर आप हमारे सफाई कर्मचारी की पीड़ा कैसे समझोगे। मैं हमारे जो भी नागरिकगण हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता है कि हम हड़ताल करें, या हमें भी आपकी परेशानियाँ से वाकिफ़ हैं कि हम ये हड़ताल ना हो, लेकिन प्रशासन के द्वारा बार बार हमारे कर्मचारियों को पीड़ा देते हैं, परेशानी करते हैं, हमारे कर्मचारियों का पेमेंट काट लेते हैं। तो इस कारण अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान जरूरी है। आपकी जो मांगे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से है या नगर निगम प्रशासन से? देखो, नगर निगम प्रशासन से भी है और ज्यादातर अधिकतर तो नगर निगम प्रशासन से ही है। अगर नगर निगम प्रशासन कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करें तो हमारी जो मांगे है उसका हल हो सकता है। प्रमुख मांगे देखिए, पहले प्रमुख मांगे हमारी यही है, जो पिछले पूर्व में स्थायी और अस्थायी वार्डों में काम करते थे वो वहीं भी रहे, उनको अभी प्रशासन द्वारा जो शामिल किया गया है उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों में भेदभाव पैदा हो रहा है। वो काम के प्रति वफादार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक 40,000 का कर्मचारी, एक 8,000 का कर्मचारी, उनमें मतभेद होना वाकिफ है। अभी पिछले भी दौर में जब कर्मचारी हटाए गए थे तो 1-2 जगह से शिकायत आई थी कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं जमादारों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और अपने पुलिस थानों पे भी वो केस गए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था
पूर्व में चली थी, कच्चे अलग थे वार्डों में और पक्के अलग है, वैसी व्यवस्था चालू रखी। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।